हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम सीईटी स्टेट इनके लिए जो हमारा एक मेन टॉपिक, अगर हमें हरियाणा की जॉब लेनी है तो हरियाणा के बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आज हम पहला टॉपिक हमारी हरियाणा की जो कला एवं संगीत है, आर्ट्स एंड म्यूजिक, उसको पढ़ने जा रहे हैं। अगर हमारी जानकारी आपको पसंद आए तो आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेट्स स्टार्ट। हरियाणा जो सांस्कृतिक दृष्टि से जो हमारा हरियाणा है वो क्या है, एक समृद्ध है तथा विभिन्न कलाओं एवं सांस्कृतिक गुणों को धारण किए हुए हैं। यानी कि हरियाणा है वो संस्कृति की दृष्टि से क्या है कि वो है समृद्ध है, पूर्ण है और कलाओं एवं सांस्कृतिक गुणों को धारण किए हुए गए हैं। जो दिव्यावदान है उसमें वर्णित रोहतक नगर की नगर योजना यहाँ की कलात्मक विशेषताओं का एक नमूना है। कौन सी नगरी? जो रोहतक है उसका वर्णित किया गया किसके अंदर? दिव्यावदान में। कला एक व्यापक संप्रत्यय है जिसके बारे में जानकारी देने के लिए उसे निम्न भागों में विभाजित किया गया है। कला क्या है? एक व्यापक संप्रत्यय है और उसके लिए हमें जो जानकारी दी गई है उसके को हमें क्या निम्न भागों में विभाजित किया गया है। अगर हम इसके अब क्या है जो भाग है वो भाई भाई से पढ़ेंगे। फर्स्ट आता है हरियाणा में स्थापत्य कला। स्थापत्य कला इसके अंदर क्या है? भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण ASI द्वारा हरियाणा में 23 स्मारकों को संरक्षित किया गया। कितने स्मारकों को? 23 स्मारकों को। ठीक है। फिर क्या है कि जो हरियाणा है, हरियाणा की जो स्थापत्य कला को प्राचीन कालीन, मध्यकालीन और ब्रिटिश कालीन स्थापत्य में विभाजित किया गया। किस किस में किया गया? प्राचीन कालीन, मध्यकालीन और ब्रिटिश कालीन स्थापत्य में इसमें से बांटा गया था। फिर हम इन तीनों के बारे में हम क्या है अब बारी बारी पढ़ेंगे। प्राचीन कालीन जो स्थापत्य कला है वो क्या है? राज्य के शहरों में सबसे पुरानी हवेली फतेहाबाद में स्थित है। जो राज्य के शहरों में है सबसे पुरानी हवेली कहाँ पे स्थित है? फतेहाबाद में स्थित है। ठीक है। फिर यमुनानगर में नर नारायण गुफा स्थित है। कौन सी गुफा है? नर नारायण। कहाँ पे? यमुनानगर में। जो प्राचीन समय की वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है। ठीक है। राज्य में 10 प्रसिद्ध दुर्गों का उल्लेख मिलता है। कितने प्रसिद्ध? 10 प्रसिद्ध दुर्गों का उल्लेख, जिसमें से 3 की चर्चा नकुल दिग्विजय में की गई है। किस में की गई है? नकुल दिग्विजय में। नेक्स्ट है मध्यकालीन स्थापत्य कला। इसके अंदर क्या है कि हिसार का गुजरी महल आता है, नारनौल का जल महल, बुडिया का रंग महल, ये कहाँ पे? अंबाला। आदि वास्तुकला के आकर्षक जो क्या है उदाहरण है। फिर नेक्स्ट क्या है? कैथल में भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान का मकबरा एवं गुंबद मध्यकालीन वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। किसका? कैथल में कौन सा है? जो भारत की प्रथम महिला शासिका थी, कौन? रजिया सुल्तान, उसका मकबरा है। और क्या है? गुंबद मध्यकालीन वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। दिल्ली गुरुग्राम सीमा पर क्या है? गोपालगिरी का मध्यकालीन दुर्ग अवस्थित है, जिसे किसने बनवाया था? बलबन ने बनवाया था। कहाँ पे है? गोपालगिरी का जो मध्यकालीन दुर्ग है वो कहाँ पर है? दिल्ली और गुरुग्राम सीमा पर है और बनवाया किसने था? बलबन ने बनवाया था ये। नेक्स्ट क्या है कि ये पुरानी धार्मिक इमारतों में सबसे प्रमुख इमारत कौन सी है? चनेटी का स्तूप। चनेटी का स्तूप याद रखना। यह स्तूप उत्कृष्ट वास्तुकला का नमूना है। इसकी छत किसी राजपूत महल के नक्शे के आधार पर बनाई गई है। इसकी स्थापत्य कला अकबर शैली की है। कौन सी शैली की? अकबर शैली की है। फिर क्या है? ब्रिटिश कालीन स्थापत्य कला। ब्रिटिश काल में अनेक बस्तियों एवं भवनों का निर्माण आधुनिक पद्धति से किया गया था। कौन सी पद्धति? आधुनिक पद्धति से किया गया था। किनका निर्माण? बस्तियों और भवनों का निर्माण। हरियाणा में आधुनिक विधि से बनाया गया प्रथम शहर कौन सा है? करनाल। प्रथम शहर कौन सा है? करनाल। 1806 में अंग्रेजों ने हरियाणा के करनाल में अपनी सैन्य छावनी व बैरकों का निर्माण किया। 1806 में अंग्रेजों ने क्या किया था? करनाल में अपनी सैन्य छावनी और बैरकों का निर्माण करवाया था। 1843 में छावनी को अंबाला स्थानांतरित किया गया। कहाँ पे किया गया? अंबाला स्थानांतरित किया गया था।
नेक्स्ट हरियाणा में वर्तमान समय में ओक्टरलोनी हाउस एवं एडमस हाउस स्थित है। कहाँ पे क्या बताया गया है, नाम क्या है इसका? ओक्टरलोनी हाउस एवं एडमस हाउस अवस्थित है। कहाँ पर? हरियाणा में। ये दोनों इमारत यूरोपीय एवं भारतीय स्थापत्य कला के मिश्रित रूप को प्रतिनिधित्व करती है। किसका प्रतिनिधित्व करती है? यूरोपीय जो और जो भारतीय है उसकी स्थापत्य कला का मिश्रित रूप को। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में हरियाणा के जो प्रमुख स्थापत्य हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। आज तक की जो अभी हमने ये फर्स्ट हमारा टॉपिक किया है, इसमें हमने क्या क्या पढ़ा है? हरियाणा में जो स्थापत्य कला है उसके बारे में, प्राचीन काल की, मध्यकालीन की और ब्रिटिश कालीन की, हम तीनों के बारे में हमने कुछ एक जानकारी ली है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट आगे का पार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब प्लीज़।